नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो न केवल रोचक है बल्कि आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। ये विषय है आपका दिमाग कैसे काम करता है और आपके अवचेतन मन की शक्ति क्या है। हमारा दिमाग एक आश्चर्यजनक मशीन है जो हर पल हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वास्तव में कैसे काम करता है और उसका एक हिस्सा जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। आइए इस रोमांचक यात्रा को शुरू करते हैं और समझते हैं कि हमारा दिमाग क्या है और ये कैसे हमारे सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग दो मुख्य हिस्सों में बटा है, चेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जिसका उपयोग हम रोजमर्रा के निर्णय लेने, सोचने और तर्क करने के लिए करते हैं। जब आप ये तय करते हैं कि सुबह क्या खाना है या ऑफिस के लिए कौन सा रास्ता लेना है, तो ये आपका चेतन मन काम कर रहा होता है। यह आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो तार्किक और विश्लेषणात्मक होता है। ये हर जानकारी को जांचता, परखता है और तुरंत प्रतिक्रिया देता है। लेकिन एक मजेदार बात यह है कि चेतन मन हमारे दिमाग का केवल 10% हिस्सा है। जी हाँ, बाकी 90% काम करता है हमारा अवचेतन मन। तो आइए अब इस रहस्यमयी और शक्तिशाली अवचेतन मन को समझने की कोशिश करते हैं। अवचेतन मन आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो पर्दे के पीछे काम करता है। ये आपके विचारों, विश्वासों, आदतों और यादों का गोदाम है। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, चाहे वह बचपन की कोई छोटी सी बात हो या कोई गहरी भावना, वह सब आपके अवचेतन मन में संग्रहित हो जाता है। यह आपके शरीर के स्वचालित कार्यों को भी नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना, दिल की धड़कन या पाचन क्रिया। सबसे खास बात यह है कि अवचेतन मन कभी सोता नहीं है। यह 24 घंटे 7 दिन काम करता है। ये आपके सपनों को प्रोसेस करता है, आपकी आदतों को मजबूत करता है और आपके विश्वासों को आकार देता है। लेकिन ये इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे वह आपकी सफलता हो, रिश्ते हों या आपकी खुशी। अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने बचपन में सुना कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ये बात आपके अवचेतन में जड़ें जमा लेती है। अब जब आप बड़ा होकर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन आपको ये विश्वास दिलाता है कि सफलता मुश्किल है। नतीजा, आप अनजाने में ऐसे निर्णय लेते हैं जो आपको सफल होने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अवचेतन मन को बदला जा सकता है। ये एक पेंसिल से लिखी हुई नोटबुक की तरह है जिसमें मिटाकर आप नई कहानियां लिख सकते हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर दें, तो ये आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। दोस्तों, अवचेतन मन की कुछ खास विशेषताएं हैं। ये भावनाओं पर काम करता है। ये तर्क से ज्यादा भावनाओं को समझता है। अगर आप कुछ ऐसा सोचते हैं जिसमें आपका गहरा विश्वास और भावना जुड़ी है, तो आपका अवचेतन उसे सच मान लेता है। ये हमेशा वर्तमान में रहता है। अवचेतन मन के लिए अतीत और भविष्य जैसा कुछ नहीं होता। ये हमेशा अभी में काम करता है। यही कारण है कि बार बार सकारात्मक विचार दोहराने से ये आपके दिमाग में गहराई तक बैठ जाता है। ये आदतों का मालिक है। आपकी हर आदत, चाहे वह सुबह जल्दी उठना हो या देर रात तक मोबाइल देखना, आपके अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। अब सवाल ये है कि हम अपने अवचेतन मन को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि ये हमारे सपनों को हकीकत में बदल दे। तो आइए कुछ प्रभावी तकनीकों पर नजर डालते हैं। पहली है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वे वाक्य हैं जो आप बार बार दोहराते हैं ताकि आपके अवचेतन मन में सकारात्मक विश्वास पैदा हो। उदाहरण के लिए, अगर आप आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और हर चुनौती को आसानी से पार कर सकता हूँ। इसको कैसे करें? अपने अफर्मेशंस को वर्तमान काल में लिखें, जैसे मैं सफल हूँ, न कि मैं सफल होऊंगा। इन्हें रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले
5 से 10 मिनट तक दोहराएं। इन्हें भावनाओं के साथ बोलें, जैसे कि आप वास्तव में इसे महसूस कर रहे हैं। दूसरा है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने सपनों को मानसिक रूप से देखना। अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग में ये चित्र बनाएं कि आप एक शानदार ऑफिस में बैठे हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं। इसको करने के लिए एक शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने सपनों को जितना हो सके उतना विस्तार से देखें, रंग, आवाज और भावनाओं को महसूस करें। इसे रोज 10 से 15 मिनट तक करें, खासकर सुबह या रात को सोने से पहले। तीसरी है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। ध्यान आपके चेतन और अवचेतन मन को जोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये आपके दिमाग को शांत करता है और नकारात्मक विचारों को हटाने में मदद करता है। इसे रोज 10 से 20 मिनट के लिए करें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने विचारों को बिना जज किए देखें। ध्यान के दौरान अफर्मेशंस या विजुअलाइजेशन को शामिल करें। चौथी है आदतों को बदलें। क्योंकि अवचेतन मन आदतों का मालिक है, इसलिए अपनी आदतों को बदलकर आप अपने अवचेतन मन को नई दिशा दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप हर दिन आलस में समय बर्बाद करते हैं तो एक नई आदत बनाएं, जैसे सुबह 30 मिनट पढ़ाई करना या व्यायाम करना। इसको कैसे करें? छोटे छोटे बदलाव से शुरू करें, जैसे रोज 5 से 10 मिनट तक व्यायाम करें। 21 दिन तक लगातार एक नई आदत को अपनाएं, क्योंकि इतने समय में ये आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाती है। पांचवा है नकारात्मक विचारों को दूर करें। नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन को कमजोर करते हैं, इसलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे तुरंत सकारात्मक विचार से बदल दें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे बदलकर कहें मैं इसे करने की पूरी कोशिश करूंगा। अवचेतन मन के कुछ आश्चर्यजनक उदाहरण हैं। आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरण देखते हैं जो दिखाते हैं कि अवचेतन मन कितना शक्तिशाली हो सकता है। कई मशहूर खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं। वे अपने दिमाग में पहले से ही मैच को जीतने की तस्वीर बनाते हैं, जिससे उनका अवचेतन मन उन्हें उस दिशा में ले जाता है। कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि उनकी सबसे बड़ी खोजें तब हुई जब उनका अवचेतन मन रात में सपनों के जरिए समाधान देता था। उदाहरण के लिए, रसायन शास्त्री द्विमित्र मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विचार सपने में देखा था। कई लोग अपने अवचेतन मन की शक्ति से गंभीर बीमारियों से उबर चुके हैं। सकारात्मक सोच और विश्वास उनके शरीर को ठीक करने में मदद करता है। अब मैं अवचेतन मन को मजबूत करने के लिए कुछ टिप्स बताऊंगा, जरा इन्हें ध्यान से सुनिए। सकारात्मक वातावरण बनाएं। अपने आसपास सकारात्मक लोगों और विचारों को रखें। नकारात्मक समाचारों और लोगों से दूरी बनाएं। अपने लक्ष्य लिखें। अपने लक्ष्यों को रोज लिखें। ये आपके अवचेतन को ये बताता है कि आप इन लक्ष्यों को लेकर गंभीर हैं। आभार व्यक्त करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं। ये आपके अवचेतन को सकारात्मकता से भर देता है। नई चीजें सीखने से आपका दिमाग सक्रिय रहता है और अवचेतन मन को नई संभावनाओं के लिए तैयार करता है। दोस्तों, आपका अवचेतन मन एक ऐसी शक्ति है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आप इसे सही दिशा में ले जाएं तो ये आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं, चाहे वह सफलता हो, खुशी हो या स्वास्थ्य। लेकिन इसके लिए आपको अपने विचारों, विश्वासों और आदतों पर काम करना होगा। तो आज से ही शुरू करें। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, विश्वास और प्रेरणा से भरें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी शानदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।